गौरी प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, 2 दिवसीय संतमत सत्संग का आयोजन डॉक्टर साहब सत्यनारायण बाबू के पौत्र के बरही के शुभ अवसर पर रखा गया है, जिसका आज प्रथम दिन द्वितीय पाली सत्संग में यत्र तत्र से एकत्र होकर संतों एवं भगवंतों के विचार को सुन रहे थे। यहाँ इस जगह में सत्संगियों की कुछ कमी है। लोग इस संतमत सत्संग की गहराई को नहीं समझते हैं, इसीलिए सत्संग में आना नहीं चाहते हैं। हाँ, अगर ढोलक हारमोनियम गान बजान होता है तो वहाँ पर लोग जाते हैं, लेकिन उससे कोई गहरा ज्ञान नहीं मिलता है। गहरे ज्ञान के लिए जब तक गहरे ज्ञानियों के पास, महापुरुषों के पास नहीं जाएंगे, तब तक वह गहरा ज्ञान नहीं होगा। देख लीजिए, संसार में जिनके पास जितना ही गहरा ज्ञान है, वह संसार के काम धंधों में वह उतना ही आगे है। इसी तरह से अध्यात्म ज्ञान में भी जो जितना बढ़े चढ़े होते हैं, वे अध्यात्म ज्ञान में जो जितना ऊपर उठे हुए होते हैं, उतना उनको शांति और सुख चैन मालूम पड़ता है। तो आइए, लोग जो भी ज्ञान को बराबर सुनते हैं, तो सुनते सुनते धीरे धीरे उनके समझ में आता है। हमारे डॉक्टर साहब भी ठंड महीना 3 दिनों का ध्यान और सत्संग करवाए थे, और बस लगभग 5-6 महीने बाद अपने पोते के बरही के अवसर पर भी करवा रहे हैं। उनके हृदय में एक बड़ा उत्तम विचार है कि जैसे हम संतमत सत्संग से जुड़े हुए हैं, इसी तरह से ग्रामवासी भी जुड़े तो बड़ा अच्छा होगा। गुरु महाराज जी कहा करते थे कि कोई कहता है कि संतमत में आने से घाटा हुआ है, तो ऐसा हो नहीं सकता है।
अगर कोई कहता है तो मेरी वाणी का उल्लंघन करने से, नहीं तो संतमत के ज्ञान में जो अवगाहन करते हैं वे घाटा नहीं बल्कि बड़ा मुनाफा होता है, और वह आंतरिक मुनाफा होता है। तो इसीलिए हम आपको आना चाहिए। सत्संग ही एक ऐसा जगह है जहां पर आने से मानव बनते हैं। तो अभी हम आप रामचरितमानस से पाठ सुन रहे थे। पाठ जो हुआ है उसको हम दो तरह से देख सकते हैं। दृष्टि आपकी जैसी होगी उसको उसी ढंग से आप परखेंगे। हम आप बच्चे को शुभ संस्कारी बनाना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं, अच्छे संस्कारों में ढालना चाहते हैं, लेकिन जब तक वह बच्चा की माँ, बच्चे का पिता शुभ संस्कारी नहीं होगा, तब तक वह बच्चा शुभ संस्कारी हो नहीं सकता है। वेद में लिखा है कि जो अच्छे पुत्र की चाहना करते हैं, सुंदर पुत्र की चाहना करते हैं, कौन नहीं चाहता है कि मेरा पुत्र राम हो, कौन नहीं चाहता है मेरा पुत्र लक्ष्मण हो, कौन नहीं चाहता है मेरा पुत्र भरत और शत्रुघ्न के समान हो। लेकिन ये राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न कैसे उनके अंदर में ये सुंदर संस्कार जगा? अगर आप बढ़िया से देखिएगा तो आपको पता लगेगा कि जिस समय में ये तीनों रानियां गर्भवती थी, उस समय में बराबर वह गुरु वशिष्ठ के पास जाती थी सत्संग सुनने के लिए, भगवान की कथा सुनने के लिए, ईश्वर की चर्चा सुनने के लिए। आजकल जो गर्भवती माँ बहनें हैं वह क्या करती है, घर में टीवी लगा देती है या टच मोबाइल लगती है। उनके अभिभावक सोचते हैं कि हमारे पुत्र वधू या बेटी गर्भवती है, इसलिए उनको सुख चैन वाला जीवन देना चाहिए, इसलिए उनके लिए टीवी, एलसीडी या टच मोबाइल या और कुछ सुख सुविधा उनको दे देते हैं कि मेरी पुत्र वधू या पुत्री इधर उधर नहीं जाए, घर में आराम से बैठे। लेकिन उसका संस्कार बनने के बदले बिगड़ जाता है, क्योंकि मिस यूज ज्यादा होता है। टीवी से हम अच्छा चैनल भी देख सकते हैं, हम सत्संग भी सुन सकते हैं, हम उससे अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण कर सकते हैं, अच्छे संस्कार को ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन परिणाम उल्टा हो जाता है। वह फिल्म देखती है और कुछ सुनती है, दिमाग उसका और उजरा जाता है, दिमाग उसका पवित्र नहीं होता है, मन उसका पवित्र नहीं होता है, मन और अशुद्ध हो जाता है, और जिसका मन अशुद्ध होता है बाल बच्चा भी उसी के अनुसार अशुद्ध होता है। तो अगर आप अच्छे पुत्र की कामना करते हैं कि मेरा पुत्र ऐसा हो कि आने वाले पीढ़ी का नाम रोशन करे, कौन नहीं चाहता है कि मेरा बेटा ऐसा हो कि हमारे खानदान का नाम रोशन करे? कौन चाहता है कि मेरे पुत्र या पुत्री ऐसा हो कि हमारे पगड़ी को नीचे लेकर के चले जाए? ऐसा कोई नहीं चाहता। लेकिन कुल खानदान में कुछ ऐसे होते हैं जो आपके पगड़ी को ऊंचा कर देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो आपके पगड़ी को नीचा कर देते हैं, मुंह दिखाने के लिए आपको नहीं रहते हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है? और ये गलती वह बच्चे का नहीं है, वह बच्चा तो कोरा कागज है, जैसे सादा कागज है और लिखने वाले उस पर जो लिख दे वो लिखने वाले पर निर्भर है। लिखने वाले अगर कुशल हैं तो बढ़िया बढ़िया चीज लिख करके अच्छा ग्रंथ बना सकते हैं। लिखने वाले के पास अगर उस तरह की बुद्धि नहीं है
तो उसमें लिख करके कुछ से कुछ उपन्यास और कुछ बना सकते हैं, जिससे लोगों का मन नीचे की ओर गिर सकता है। लेकिन वही चीज अगर लिखने वाले हों तो लोगों का जो उसको पढ़ेंगे उसका जीवन भी बन सकता है। अब हम आपके ऊपर निर्भर हैं। पिता से माता के पास बच्चा ज्यादा दिन तक रहता है, और मां अगर चाहेगी तो बच्चा को जैसे मर्जी वैसी बना सकती है। हमारे इसी देश में एक राजा था जिसका नाम था ऋतुध्वज। वे काशी के रहने वाले थे, बड़े अच्छे राजा थे, सदाचारी थे, शिष्टाचारी थे, शुचियाचारी थे, भगवान की भक्ति करते थे, धर्म काम में ही अपना समय ज्यादा से ज्यादा व्यतीत करते थे। जब उनका शादी होता है तो एक कन्या से शादी होता है जिसका नाम था मैया मदालसा। मैया मदालसा एक नंबर की भक्तिनी, भगवान की भक्ति करने वाली, ब्रह्मचर्य जीवन बिताने वाली, अपने आप को स्वच्छ रखने वाली, परमात्मा के स्मरण ध्यान में ही जीवन बिताने वाली, ऐसे शुभ संस्कार वाली मैया मदालसा थी। दोनों की शादी हो जाती है। हालांकि हमारे डॉक्टर साहब हैं, इनकी एक पुत्री है, उनका भी संस्कार एक अलग ढंग का है। अब कौन जाने किस रूप में कौन आ जाता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। एक एक बच्चे का मैं देखता हूं, एक एक बच्चे का संस्कार एक अलग ढंग का होता है। ये इसी जन्म का है, आप ये बात नहीं कह सकते हैं। हो सकता है पूर्व जन्म में कोई ऐसी वह बच्ची हो जो कि बराबर भक्ति में ही अपना जीवन बिताती होगी। एक युवती है त्रिवेणीगंज के आसपास, वहां पर वह रहती है। उनके माँ बाप चाहते हैं कि शादी जल्दी करा दे, लेकिन वह चाहती है कि मैं ऐसे रह करके भगवान की भक्ति करूं। अपना संस्कार होता है। कोई शादी करने के लिए बेबल हो जाते हैं, अब कोई शादी करना ही नहीं चाहते हैं, तो अपना संस्कार होता है। और ये इसी जन्म का है, ये भी आप नहीं कह सकते हैं। कई जन्मों से संस्कार आ रहा है। जन्मों के संस्कार, गुरु महाराज कहते हैं, पापों के संस्कार जन्मों के मेरे। तो पापों का संस्कार जन्मों का है, तो पुण्य का भी संस्कार भी तो जन्मों का है। शुभ संस्कार का संस्कार भी तो जन्मों का है। इसीलिए मैया मदालसा शादी करना चाहती नहीं थी, लेकिन उनके परिवार वालों जबरन उनका शादी कर दिए राजा ऋतुध्वज के साथ। ये ससुराल आती है, पति के प्रेमालाभ से दूर रहना चाहती है। पति कहते हैं कि तुम गार्हस्थ जीवन से क्यों दूर रहना चाहती है? बोले कि मैं ऐसे ही भगवान की भक्ति करना चाहती हूँ। बोले फिर शादी क्यों की? बोले कि तो माता पिता के दबाव में आकर के मैं शादी कर ली, मेरी तो इच्छा थी नहीं। आखिर कारण क्या है तुम गार्हस्थ जीवन नहीं अपनाना चाहती है? बोले कि गार्हस्थ जीवन अपनाऊं और मेरे कोख से कोई ऐसा नालायक बच्चा पैदा हो जाए जिससे कि वह राम का सेवन नहीं करके काम का सेवन करने लगे, जिससे मेरा नाम दुर्नाम कर दे। इससे बढ़िया है कि यही बढ़िया, ऐसे ही रहूं। बोले कि देखो, हमारे जैसे सदाचारी, शिष्टाचारी, शुचियाचारी राजा और तुम्हारे जैसे एक साध्वी जो भक्ति में दिन रात समय बिताती है, और दोनों की संजोग से कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता है। बोले कि हाँ, अच्छे कुल में भी
देखा गया कि ऐसे कुपात्र पैदा हुआ जो कुल को बदनाम कर दिया। पुलस्त ऋषि के पौत्र, किसका बेटा था? विश्वसर्वा। विश्वसर्वा के पुत्र रावण, कुल का कलंक। तो ऐसे देखा गया है कि मतलब दादा या पिताजी अच्छे कुल खानदान के थे, अच्छे संस्कार के थे, लेकिन उसमें ऐसे कुपात्र आ गया जिससे कि कुल को बदनाम कर दिया। इसलिए मैं इस बदनामी से डरती हूं। बोले कि देखो इसका तुम ज्यादा ऐसे मत करो, क्योंकि दोनों के संजोग से जो संतान होगा तो अच्छी संतान होनी चाहिए। बोले कि मैं एक शर्त पर इस आश्रम को स्वीकार कर सकती हूँ, गार्हस्थ जीवन को स्वीकार कर सकती हूँ, अगर उसका लालन पालन शिक्षा दीक्षा मेरे ही पास हो। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। माँ कैसी थी? माँ क्या कहती है कि बच्चे का सारा शिक्षा दीक्षा मेरे ही पास हो। इसका मतलब था कि माँ हर एक शिक्षा दीक्षा में आगे बढ़ी हुई थी। आप लोग जानते हैं महाभारत की एक उपाख्यान से कि शांतनु और गंगा में प्रेम हो गया था, शादी भी हो गई थी। गंगा जाती है तो गंगा बोलती थी कि मैं जो करूंगी उसमें आप कभी भी बाधा नहीं डालिएगा। अगर कभी बाधा डाले मैं उसी समय में आपके साथ को छोड़ करके मैं चली जाऊंगी। शांतनु बोले कि अच्छा ठीक है, तुम जो करोगी स्वतंत्र है, तुम्हारे काम में मैं कभी बाधा नहीं डालूंगा। लेकिन जब गंगा एक पुत्र, दो पुत्र, तीन पुत्र अपने ही पानी में ले जाकर के डुबा देती थी, गुड़गुड़ा करके डूब जाते थे, तो किसी पिता को यह बर्दाश्त होगा है? अब एक एक पुत्र करके 6 पुत्र को, 7 पुत्र को जब डुबा दिए, लेकिन 8वां को भी डुबाने जा रही थी, शांतनु कहते रुक जा। तो गंगा है कि क्या है पता नहीं लगता है, तुम्हारे हृदय में मां का हृदय नहीं है। मां ऐसी नहीं कर सकती, अपने ही जन्म दिए हुए पुत्र को और पानी में डुबा दे। गंगा बोली कि मैं आपको बोली थी, वचन दी थी कि जिस दिन आप मेरे काम में बाधा डालिएगा मैं आपसे दूर चली जाऊंगी। अब आपका और मेरा बस यहीं तक था, अब मैं जा रही हूं, लेकिन ये पुत्र को लेकर के जा रहे हूं। और इनकी सारी शिक्षा दीक्षा, मैं सारी शिक्षा दीक्षा दिला करके दे करके, और 16 वर्ष के बाद मैं आपको आपका पुत्र सुपुर्द कर दूंगी, लेकिन अभी मैं इसको लेकर के जा रही हूं। तो मां ऐसी प्रभावशाली थी, उनमें ऐसी ओज तेज था कि बच्चे को ले जाकर के ऐसे ओजस्वी, ऐसा तेजस्वी बनाए कि पूरे महाभारत में उनके जैसे योद्धा शायद ही कोई होगा। भीष्म पितामह, उनके सामने में कोई होगा? भगवान को भी ललकारने वाले किसी में ताकत था? एक दिन ऐसे ही महाभारत की लड़ाई चल रही थी और भीष्म पितामह सेनापति बने हुए थे, और रोज रोज 10,000 सैनिक, रथी महारथी को मार मार करके दुर्योधन को देते थे। लेकिन दुर्योधन सोचे कि हमारे दादाजी सबको तो मारते हैं लेकिन 5 पांडवों को ये कभी कुछ नहीं कहते। इसका मतलब है कि शरीर हमारे तरफ है और मन पांडवों की तरफ है। अब दुर्योधन तो दुष्ट स्वभाव का था ही, इसलिए चले गए भीष्म पितामह के पास और उल्टा सुल्टा बोलने लगे कि दादाजी आप तो केवल दिखाने के लिए लड़ते हैं मेरे तरफ,
लेकिन आपका मान तो पांडवों के तरफ है। आप तो चाहते हैं पांडवों की जीत, आप मेरी जीत के लिए कहां लड़ रहे हैं? अगर आप चाहेंगे तो पांचों पांडवों आपके सामने क्या है? पता नहीं, अंत संत गुस्सा में आकर के बहुत कुछ बोल गए, बर्दाश्त नहीं हुआ, ताना न सहे मर्दाना, बर्दाश्त नहीं हुआ। अंत में भीष्म पितामह आवेश में आकर के, गुस्सा में आकर के तरकस से गिन करके 5 बाण निकालते हैं और कहते, सुन दुर्योधन, अगर तू इतना ही मुझे कहता है तो देख लेना, कल का सूरज उदय होते ही 5 पांडवों का लाश अगर मैं नहीं गिराऊं कुरुक्षेत्र में तो मेरा नाम भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली। अब ये प्रतिज्ञा जो कर लिए तो पूरे शिविर में, पांडवों के शिविर में हाहाकार मच गया। ये तो साधारण नहीं है, ये बुढ़ा देखने में बुढ़ा है लेकिन ये बड़ा एकदम, इसके सामने में कोई भी टिक नहीं पाएगा। इसलिए अब क्या किया जाएगा? अब कोई उपाय करना चाहिए। सब चिंतित हैं, सब रो रहे हैं, सब परेशान हैं, सब आंख से आंसू बहा रहे हैं, लेकिन अर्जुन आराम से लेटे हुए हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। संकट का समय है, विपत्ति का समय है, अर्जुन एकदम आराम से लेटे हुए हैं। भगवान कृष्ण को भी नींद नहीं आ रही है कि मेरा भक्त 5 भाई पांडव है और मेरे रहते हुए ऐसी घटना, ये तो बड़ा गड़बड़ है। भगवान को भी नींद नहीं आ रही है। भगवान भी घूमते घूमते देखते हैं, अर्जुन के शिविर में जाते हैं तो अर्जुन एकदम आराम से सोए हुए हैं। भगवान कृष्ण बोले, अर्जुन, अरे तू बड़ा आराम से निश्चिंत से सो रहा है, अरे तुझे कुछ पता नहीं है क्या? भीष्म पितामह ने कोई प्रतिज्ञा की है? बोले कि प्रभु पता तो है सब, तो तू आराम से सो रहा है? बोले कि मेरे प्रभु जब जग रहे हैं तो मैं क्यों सो? पलटू सोवे मगन में साहेब चौकीदार, जो हमारे साहब ही, हमारे प्रभु ही जग रहे हैं। मेरी चिंता अगर प्रभु को ही है, अगर मैं चिंता करूं तो इसका मतलब है मैं प्रभु का अपमान करता हूं। मुझे प्रभु पर विश्वास नहीं है, इसलिए मैं नाहक अपने माथे पर, मेरा चिंता ही क्या काम करने में आएगा जब प्रभु ही चिंता कर रहे हैं। बोले कि प्रभु, बोले कि अर्जुन, अच्छा ये बात छोड़ो, मैं जो कहता हूं वह करो। बोले कि कहिए प्रभु, क्या क्या आदेश है? बोले कि चलो दुर्योधन के पास, और दुर्योधन से तुम कुछ देर के लिए उसका मुकुट मांग लेना। ऐसे तो दुर्योधन दुष्ट स्वभाव के हैं, बड़ा दुष्ट है, लेकिन वचन के वे बड़े पक्के हैं। जो वचन दे देता है वह वचन से कभी मुकरता नहीं है। तूने कभी दुर्योधन का उपकार किया था और दुर्योधन तुझे वचन दिया था, वह वचन पूरा करने का समय अब आ गया है। इसलिए जाओ, चलो तुम दुर्योधन के पास। दुर्योधन के पास गए, जब लड़ाई समाप्त हो जाती थी तो सब सबके पास जाता था, आपस में मिलते जुलते कुशल क्षेम होता। आजकल की तरह नहीं, आतंकवादी की तरह किसी से दुश्मनी है तो पीछे से ही एकदम मार दो। आजकल के लोग कायर हैं, हिम्मत तो है नहीं, लड़ने की शक्ति तो है नहीं, हाँ, शूर वीरता तो है नहीं। अक्सर पीछे से वार करते हैं और मार करके भाग जाते हैं। ये कायरों का काम है। पहले पीछे से नहीं वार करता था, सीधे सामने, किसी से किसी को दुश्मनी होता सीधे सामने, वह भी दिन उगे हुए, रात को नहीं। आजकल ज्यादातर घटना रात को ही घटती है। तो ये कायरों का है, कलयुग है, शक्ति तो है नहीं, हिम्मत तो है नहीं, सामने तो जा नहीं सकता है, इसलिए पीछे से वार करता है। तो रात के समय में जब संध्या हो जाती थी तो सब सबसे मिलते थे। अर्जुन भी गए दुर्योधन के पास और कहते, भाई साहब, मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूं। दुर्योधन को अपना वचन याद आ गया कि हम इनको वचन दिए थे। बोले कि अर्जुन, आज तुम जो मांगोगे मैं आज तुम्हें वही दे दूंगा। मुझे याद है तुम्हें वचन दिया था, इसलिए तू कह, क्या मांगते हो?
क्या बिना युद्ध किए हुए पूरा राजपाट तुमको चाहिए? अगर तू कह देगा तुम्हें पूरा राजपाट आज मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वाह रे वाह। वही दुर्योधन है कि भगवान कृष्ण बोले थे कि कम से कम आधा आधा दोनों, आधा तुम रख लो आधा उनको दे दो। बोले कि नहीं, बोले कि 5 ही गौ दे दो, बोले कि एक सुई का नोक भी नहीं। वही दुर्योधन भगवान कृष्ण को कहने वाले हैं कि बिना युद्ध किए हुए एक सुई का नोक भी नहीं दे सकता हूं। आज वही दुर्योधन है अर्जुन को कहते हैं कि क्या चाहिए? पूरा राजपाट अगर मांगो तो सब देने के लिए तैयार। क्या चाहिए तुमको? बोले कि भैया ना तो युद्ध बंद करना है और ना ही मुझे राजपाट चाहिए, ना और कुछ चाहिए, बस कुछ देर के लिए आपका मुकुट चाहिए, आपका मुकुट चाहिए। बोले कि यही छोटी सी बात? बोले कि हाँ। तुरंत उतार करके दे दिए। तो अर्जुन और दुर्योधन का चेहरा मिलता जुलता था, वाणी भी कुछ मिलती जुलती थी, इसलिए कृष्ण कहते हैं अब लगता है काम बन गया, चलो मेरे साथ। 12-1 बजे रात का समय था। भीष्म पितामह एकदम ध्यान पर बैठे हुए थे, समाधि लगी हुई थी, ध्यानस्थ थे। जिस समय में ध्यान में आपका मन रम जाता है, समाधि में जो मनुष्य चले जाते हैं, उस समय में उनके अंदर कोई भी भेदभाव नहीं रहता, कोई विकार नहीं रहता है, मन बिल्कुल निर्मल होता है, स्वच्छ होता है, पवित्र होता है। उस समय में जो कुछ भी कोई भी आ जाए उनके प्रति वे भेदभाव नहीं करते। अर्जुन गए, दुर्योधन का बोली बना करके उनकी समाधि टूटी हुई थी, ध्यान टूटा हुआ था। गए, चरण पर सिर रखते हैं, प्रणाम करते हैं और कहते दादाजी क्या बुढ़ापे में एक कुल का कलंक लीजिएगा? 5 पांडवों को मारने का कलंक काहे के लिए आप बुढ़ापे में लीजिएगा? इसलिए 5 बाण हमको ही दे दीजिए ना, हम ही 5 भाई पांडवों को देख लेंगे। भीष्म पितामह सोचे कि बड़ा अच्छा हुआ कि तूने मेरे माथे पर जो कलंक लगने वाला था, मेरे माथे का कलंक तूने धो दिया दुर्योधन, इसलिए लो 5 बाण जैसे दे दिए। और उसके बाद जब देखते हैं बढ़िया से, बोले अरे ये तो छलिया तो छल लिया। अच्छा कोई बात नहीं, जैसे हमारी प्रतिज्ञा को ये छले हैं, तोड़े हैं, वैसे अगर भगवान कृष्ण की प्रतिज्ञा को भी अगर मैं नहीं तोड़ूं तो मेरा नाम गंगा पुत्र भीष्म नहीं। अब दूसरे दिन जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो मत पूछिए, उस दिन ये बुढ़ा जवान से भी आगे इतना तेजी से युद्ध कर रहे थे कि अर्जुन को तो घायल कर दिए, रथहीन कर दिए, रथ से गिरा दिए, रथ को भी तोड़ मरोड़ दिए, रथहीन हो गए। अर्जुन को अब मारेंगे तब मारेंगे, लेकिन भगवान कृष्ण अर्जुन को वचन दिए थे। अर्जुन पूछे थे प्रभु अगर मैं युद्ध में मारा गया तो आप क्या करेंगे? बोले कि अर्जुन पहला वचन सुन लो, मेरे रहते तुम युद्ध में मारे नहीं जाओगे, ये मेरा पहला वचन। और दूसरा वचन सुन लो, अगर मेरे रहते तुम मारे जाओगे तो ये पूरे सृष्टि को मैं इसी सुदर्शन चक्र से समाप्त कर दूंगा, क्योंकि हे अर्जुन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम मेरा भक्त हो। अब देखे भगवान कृष्ण की, अब अर्जुन को मारेगा तब अर्जुन को मारेगा। भगवान कृष्ण सोचे अब देखने सुनने से काम नहीं चलेगा, रथ का पहिया लिए इतना जोर से दौड़े भीष्म पितामह की तरफ। भीष्म पितामह कहते वाह प्रभु बस हो गया, मुझे इतना ही करना था। आपने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, महाभारत के युद्ध में शस्त्र धारण नहीं करूंगा, लेकिन आज मैं आपको शस्त्र धारण करा के भी छोड़ दिया। मतलब देखिए, तो ये शिक्षा दीक्षा कहां से मिली थी?
माँ गंगा के ही द्वारा। माँ गंगा उसको ये शिक्षा दीक्षा दी थी। माँ जितना ही ज्ञानी हो, जितना ही भक्तिमती हो, उतना ही अपने बच्चे को सुंदर से सुंदर, अच्छा से अच्छा संस्कार दे सकती है। पिता तो ज्यादा समय बच्चे के साथ नहीं रहते। पिता तो कमाने धमाने इधर उधर में वे व्यस्त रहते हैं, व्यवस्था में रहते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बैठिए बैठिए। बोलिए श्री सद्गुरु। तो मेरे कहने का ये आशय है, मैया मदालसा भी कहती है कि अगर आप उस बच्चे की शिक्षा दीक्षा मेरे ही द्वारा हो तो मैं गार्हस्थ जीवन को पसंद कर सकती हूँ, जा सकती हूँ गार्हस्थ जीवन में। लेकिन अच्छा कोई बात नहीं, चलो तुम्हारे ही पास बच्चे की शिक्षा दीक्षा हो। तो वह मैया मदालसा भगवान बुद्ध की शिष्या थी और मैया मदालसा एक बच्चे को जन्म देती है। और बच्चे को जब जन्म देती है तो बच्चे को पाठ पढ़ाती है। क्या पाठ पढ़ाती है? एलसन, बेलसन, धविया पाठसन, कुमरा चाटसन, यही पाठ पढ़ाती थी। हम आपके जैसे देखा देखी भक्ति नहीं। हम आप तो देखा देखी भक्ति करते हैं। हे फलनी तेल कर रहे न तो यह पाठ पढ़े रहे, एलसन बेलसन भव्या पाठसन कुमरा चासन, ओकरो सुन लिए, वो कह रहे, वो कह रहे, अच्छा अच्छा, तब तो हमको कहना चाहिए। तो ये मतलब देखा देखी कर लिए। लेकिन ऐसा कभी भी देखा देखी नहीं करना चाहिए। देखा देखी भी सोच समझ करके करना चाहिए, विवेक के साथ करना चाहिए। अगर आपके पास अगर थोड़ी सी भी मति है, लोग पुराने जमाने में बच्चे जब नहीं जीवित रहता था तो उसका नाम कुछ अलग ढंग का रखा। अभी भी कुछ लोग भयभीत हैं जो सामाजिक इस बात से, वो भी बच्चे का नाम ऐसे नाम रखते हैं कि मत पूछिए। डोमा तो मुसरवा तो पता नहीं क्या क्या नाम रखती है। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर सबसे अपवित्र नाम रखने से, नीच नाम रखने से अगर बच्चा संसार में रह सकता है, तो क्या हम उस बच्चे का भगवान के नाम को दे करके, भगवान वाला नाम दे करके अगर वह बच्चे का नाम रखेंगे तो क्या वह बच्चा संसार में नहीं रह पाएगा? आपको अपवित्र नाम से आपको इतना विश्वास है कि ये अपवित्र नाम रखेंगे तो मेरा बच्चा नहीं मरेगा, और पवित्र नाम पर थोड़ा सा भी विश्वास नहीं है कि बच्चा का अगर बढ़िया नाम रखेंगे, भगवान का नाम रखेंगे तो वह बच्चा मतलब रहेगा संसार में। इस पर विश्वास नहीं। झूठ पर इतना विश्वास और सच पर थोड़ा सा भी विश्वास नहीं। एक छोटी सी बात सुन लीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। एक चोर चोरी करते हुए भाग रहा था, पुलिस को पता लग गया, उसका पीछा किया। वो भागते भागते कबीर साहब उस समय में थे, कबीर साहब के कुटिया में प्रवेश कर गए और कहते, बाबा हमारी रक्षा कीजिए, हमारे पीछे पुलिस आ रहे हैं और वे पता नहीं हमको जेल में बंद कर देंगे, बाल बच्चे हमारे भूखे मर जाएंगे, मैं चोरी करता हूँ बाल बच्चे के लिए, इसलिए बाबा रक्षा कीजिए। कबीर साहब कहते हैं, वो रुई का ढेर नहीं दिखता है, उसी में छिप जाओ। रुई का ढेर है, वैसे में छिप जाओ। जाकर के छिप गया और उधर से पुलिस आता है, कहते बाबा इधर चोर भी आया है आपके कुटिया में। बोले कि हाँ हाँ, तो कहाँ है? बोले कि वो रुई के ढेर में, रुई के ढेर में छिपा है। अब तो चरवा को सर्दी गर्मी एकदम थर थर कांप रहे हैं, पसीना पसीना, ये कौन बाबा जी के पल्ले में पड़ गए, ये हमको छिपने के लिए वो बोल दिया। और उसके बाद उधर से सिपाही पूछ रहा है तो बोले कि उसी में छिप गया। अब हे भगवान भीतरे भीतर भगवान का स्मरण कर रहा है।
लेकिन चोरवा सोचा कि लगता है कि महात्मा जी का आई, लगता है कुछ चेंज हो गया, फीता उतर गया है। इसीलिए कहीं चोर कभी रुई के ढेर में छिपेगा। महात्मा छोड़ो, चलो आगे। तो उधर से आगे बढ़ गए, और उधर से जब निकलता है चोर, कहता है बाबा आप भी हद के महात्मा हैं। बोले कि क्या हुआ जी? बोले कि आप हमको छिपने के लिए भी बोल दिए रुई के ढेर में, और उसके बाद उधर से पुलिस आया, आपसे पूछा तो कहा कि उसी में छिपा हुआ है। बाबा आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। बोले कि कैसे करना चाहिए? बोले आपको बोल देना चाहिए यहाँ पर नहीं है। बोले कि झूठ में अगर किसी को बचाने की ताकत है तो क्या सच में ताकत नहीं है? क्या तुम बचा कि नहीं बचा? बोले कि हाँ बाबा बस तो गए। तो झूठ में अगर पावर है तो सत्य पावरहीन हो गया है। झूठ बोलने से कोई फांसी से बच सकता है, तो क्या सत्य बोलने से फांसी पर से उतर नहीं सकता है? लेकिन हमें उस पर विश्वास नहीं है, हमें इस बात पर विश्वास नहीं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं तो उसका उल्टा परिणाम, उल्टा एक्शन लेते हैं। तो बेटा का कुछ से कुछ नहीं, बढ़िया नाम रखिए, अच्छा नाम रखिए, अरे कुछ शास्त्र पुराण का भी ज्ञान रखिए। एक थे ना अजामिल जाति से ब्राह्मण थे, और पहले वे अपने आप में ठीक थे, पत्नी थी, बाल बच्चे था, हर तरह से ठीक ठाक था। लेकिन वह संगति में धीरे धीरे संगति उसका गड़बड़ हो गया, वेश्या के साथ हो गया। अपना पुत्र पत्नी को छोड़ करके वेश्या के ही साथ रहने लगे, उनसे भी संतान हो गया, मतलब भ्रष्ट हो गया ब्राह्मण, उससे भी संतान हुआ, और उसमें भी 2-4 संतान हुआ। तो एक छोटे का, जो सबसे छोटा था, उसका नाम रखा नारायण, नारायण नाम रखा। और पापी तो था ही, हाँ वेश्यागामी तो था ही, जीवन भर पाप ही किया था। अंतिम में जब उसका शरीर छूटने लगा तो छोटे पुत्र का नाम नारायण नारायण कहकर पुकारने लगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। जैसे नारायण नारायण कहकर के पुकारने लगे तो आश्चर्यचकित होकर के उधर से देवदूत भी आता है, उधर से यमदूत भी आता है, धर्मराज का दूत भी, हाँ, और भगवान विष्णु का दूत भी, दोनों दूत आ गया। धर्मराज का दूत कहता है कि ये मेरा आदमी है, पापी है, मैं इसको ले जाऊंगा। और विष्णु भगवान का दूत कहता है कि नहीं नहीं ये मेरा आदमी है। बोले कि कैसे तेरा आदमी? बोले कि अंतिम में ये नारायण का नाम लिया है, इसलिए मैं इसको ले जाऊंगा। धर्मराज के दूत कहते नहीं, जीवन भर पाप किया, नारायण तो इसके बेटा का नाम है, बेटा का नाम लिया है, इसलिए कि इसको कैसे छोड़ देंगे, हम लेकर के जाएंगे। दोनों में लड़ाई होती है, देवदूत मार पीट करके उसको भगा दिए, यम के दूत को मार पीट करके भगा दिए। यम के दूत गए अपने मालिक के पास, यमराज के पास, धर्मराज से कहते हैं ऐसी ऐसी बात, आपने हमको फलाने को लाने के लिए भेजा था, लेकिन वहां पर तो देवदूत हमारे मार मार करके एकदम परेशान कर दिए, वहां से किसी तरह से भाग करके आया हूं। बोले कि क्या बात था? तो ऐसी ऐसी बात। तो जब तुम सुना कि अंतिम वह नारायण का नाम लिया तो तुम काहे के लिए गया था? इसलिए मार खा करके आ गया। आज से कोई भी व्यक्ति अगर प्रभु का नाम ले, कोई भी नाम, चाहे जो भी नाम ले, हरि के 1000 नाम, लूटो भाई लूटो। हरि का 1000 नाम है, राम कहो, कृष्ण कहो, शिव कहो, काली कहो, दुर्गा कहो या गुरु कहो, लेकिन मनमाना मत कहो। जो गुरु बता दे वही कहो, गुरु से जो मिला है जो नाम, वही नाम का स्मरण करो, तो उससे तुम्हारा परम कल्याण निश्चित है, इसमें दो बात नहीं है। तुम बोले कि तुमने गलती की इसीलिए तुमको पनिशमेंट मिला है, आज दिन से ऐसा मत करना। तो उसको ले गए, अजामिल को ले गए। कौन ले गए? देवदूत। मेरे कहने का ये आशय है कि आप अपने बाल बच्चे का भी नाम रखिए तो थोड़ा सोच समझ करके रखिए। लेकिन आजकल क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड जमाना आ गया है। बुलाते तो हैं, सत्संग के प्रति प्रेम होता है, संत मत के सत्संगी होते हैं, बुलाते हैं बाबा चलिए बरही है तो तिहार है, हाँ,
और नाम भी कोई कहते बाबा नाम रख दीजिए। तो एक जगह मैं गया परसागढ़ी में, वहां पर भी सत्संगी था। हाँ, तो उन्होंने कहा कि बाबा नाम रख दीजिए। मैंने कहा इसका नाम रहेगा आज जैसे कृष्ण कुमार। बोले कि बाबा ये कोनो आजकल के नाम के मुताबिक नहीं हुआ बाबा। हम बोले आजकल के नाम के मुताबिक क्या होना चाहिए? और बाबा कोई बढ़िया। और अब देखिए, पता नहीं लोग जो मतलब जो है टीवी सिनेमा या ये सब में जो देखते हैं सुनते हैं, या विदेश के लोगों का नाम सुनते हैं, लोगों के मन में ये भाव रेशम हो गया है या घर कर लिया है। दिमाग धीरे धीरे लोगों का उधर जा रहा है, पश्चिमी सभ्यता की ओर जा रहा है। अपनी सभ्यता संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, इसलिए नाम में भी अंतर पड़ गया। लेकिन मैया मदालसा जब पहले पुत्र को जन्म देती है तो ये पाठ नहीं पढ़ाती जो हम आप पढ़ते हैं। क्या पाठ पढ़ती है? शुद्धो असि, बुद्धो असि, निरंजनो असि, संसार माया परिवर्जितो असि, संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्राम, मदालसा वाक्य मोवाच पुत्रम। हे पुत्र, तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम निरंजन हो, तुम निर्विकार हो। ये संसार स्वप्न है, ये संसार सपना है, इसलिए त्यागो। एक पुत्र को जन्म दिए, होश नहीं संभाले, सीधे चले गए जंगल। दूसरे पुत्र को जन्म दिए, वे भी होश नहीं संभाले, सीधे चले गए जंगल। इस तरह से 6 पुत्र चले गए। 7वां पुत्र राजा अलर्क हुआ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। राजा अलर्क जब अंतिम पुत्र हुआ तो ऋतुध्वज राजा कहते हैं कि देवी तुम सभी को सन्यासी बना देगी, हर गारहस्थ जीवन को चलाने वाला, ये राज्य को चलाने वाला भी तो पुत्र होना चाहिए, कम से कम रहने दो। तो वह उसको संसार और परमात्मा दोनों का ज्ञान दिए राजा अलर्क। और दोनों जब वन की ओर जाने लगे तो अंतिम में वह एक चिट्ठी लिख देती है कि जिस समय बेटा कोई संकट आए या विपत्ति आए या परेशानी आए तो बेटा इस पत्र को पढ़ लेना, तुम्हारा संकट विपत्ति दूर हो जाएगा। मां का आशीर्वाद पत्र में था। चले गए। कुछ वर्षों के बाद राज्य किए। कुछ वर्षों के बाद एक राजा जो विशेष सैनिक लेकर के चारों तरफ से घेर लिए। संकट का समय आया तो मां का दिया हुआ चिट्ठी को पढ़ते हैं। चिट्ठी पढ़ने के बाद उसमें लिखा हुआ था वही मंत्र लिखा हुआ था। पढ़ करके बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो वह जो बच्चा था राजा अलर्क, वे कुछ वर्षों के बाद जब चारों तरफ से उसको घेर लिए, सोचे कि संकट का समय आया तो मां का दिया हुआ संदेश पढ़ता है तो वही मंत्र पढ़ता है। वह राजा को बुला करके सारा राजपाट दे दिया, उसके बाद अपना चले गए। प्राचीन काल में नियम था कि जो भी विद्यार्थी होता था वे गुरुकुल में रहते थे। बोलिए श्री सद्गुरु। गुरुकुल की व्यवस्था थी, प्राचीन समय में गुरुकुल की व्यवस्था थी। और एक एक बच्चा को ऐसे संस्कार दिया जाता था कि वह किनसे कैसे बोलें, किनके साथ कैसा व्यवहार करें, ये सब ज्ञान गुरुकुल में दिया जाता था। आज के समय में स्कूल की व्यवस्था है लेकिन ये संस्कार नहीं दिया जाता है। देंगे कहां से संस्कार? शिक्षक अपने ही एकदम खराटे ले रहे हैं, पैर को ऊपर किए हुए हैं, कुर्सी पर एकदम लेटे हुए हैं, ले रहे हैं खराटा। वो क्या संस्कार देंगे? क्या पढ़ाई करेंगे? अपना सिगरेट पीते हैं, अपना बीड़ी पीते हैं, अपना शराब दारू ताड़ी पीते हैं। वो शिक्षक क्या विद्यार्थी को ज्ञान देंगे? ज्ञान देने वाला तो सबसे पहले ज्ञानवान होना चाहिए। उनके पास में वैसी
उस तरह का संस्कार होना चाहिए। लेकिन उनके पास में वैसी व्यवस्था है नहीं, संस्कार है नहीं, वो दूसरे को क्या देंगे। मैं जब लोअर स्कूल में पढ़ रहा था तो हमारे जो एक शिक्षक थे पढ़ाने वाले, तो वे खैनी लगा रहे थे, तो तंबाकू लगा रहे थे। तो हम लोगों को कहते, देखो तुम लोग मेरा देखा देखी मत करना, हम खाते हैं कोई बात नहीं, लेकिन तुम लोग मत खाना। अरे हम खाते हैं, हम शिक्षक हैं, लेकिन तुम लोग विद्यार्थी हो, तुम लोग मत खाना। आप जो काम कीजिएगा, बच्चे को मना कीजिएगा, तो बच्चे के मन में होता है कि आखिर क्या रहस्य है कि अपना वो करते हैं वो काम, हमको वंचित करते हैं। कोई शराबी आदमी है तो उसके मन में कभी नहीं होता है कि मेरा बेटा, हाँ मेरा पोता शराबी हो जाए। किसी के भी, कोई भी शराबी है अपना वह पीता है, लेकिन उनके मन में कभी नहीं होता है कि मेरा बाल बच्चा भी शराबी हो जाए, क्योंकि शराब का जो परिणाम है वो बेचारे देख रहे हैं, लेकिन मजबूर है, लाचार है। इसलिए कहते तुम लोग ऐसा मत करना, लेकिन हम कर रहे हैं। लेकिन वो मानेगा। मानगंज पूर्वी के एक मुखिया सरपंच साहब थे, डॉक्टर था, डॉक्टर वीरेंद्र यादव सरपंच, बड़े अच्छे डॉक्टर थे। और जो भी गरीब तबके के लोग थे उनको जो दवाई सुइया दे देते थे तो पैसा मांगने के लिए कभी वो जाते नहीं थे, तगड़ा करने के लिए कभी नहीं जाते थे दरवाजे पर। दे दिया हाथ उठा करके ठीक, नहीं दिया तो पर भी ठीक। फिर भी अंग्रेजी दवाई में इतना बचत है कि मांगने के लिए कोई अगर नहीं भी जाए फिर भी वह डॉक्टर को कभी डॉक्टरी नहीं बैठेगा और दिनों दिन बढ़ते जाएगा। एक आदमी रखेगा वो 10 आदमी को ले आएगा, नहीं अच्छे डॉक्टर है, और उसका प्रभाव भी वैसा था। तो गरीबों में उसका बढ़िया मतलब स्थान था, लोग मानते थे। और उसी के कारण प्रचार प्रसार भी उन्हें किया, एक बार नहीं 2-2 बार सरपंच बने। लेकिन दूसरे बार जब सरपंच बने, लेकिन यही लत लगा हुआ था पीने का, शराब पीने का लत। डॉक्टर के पास विराटनगर गए, डॉक्टर मना किए। दूसरी बार जब सरपंच बने तो डॉक्टर मना किए कि डॉक्टर साहब अगर पीजिएगा अब तो समझ जाइए कि आप इस जीवन से हाथ धो लीजिएगा। लेकिन मानता है, आदत जिसको पड़ गया है, लत लग गया है, मानता है। मुझे लगता है कि सैकड़ा में एक आध आदमी, हाँ बहुत मतलब संकट विपत्ति या कोई परेशानी होने के बाद छोड़ दे तो छोड़ दे, नहीं तो 99 व्यक्ति लत के ही पीछे लगा रहता है। तो उसको भी लत लगा हुआ था, कितना वो डॉक्टर मना किए लेकिन नहीं माने, अंत में पी लिए, तो उसका दम टूट गया, मर गया। लेकिन उसका लड़का भी डॉक्टर बन गया, धीरे धीरे बाप के साथ में रहते रहते डॉक्टर बन गया। डॉक्टर तो बन गया, लेकिन ये भी उसके साथ में बाप का आशीर्वाद नहीं, बाप का आशीर्वाद बेटे को। लेकिन आश्चर्य की बात है, अभी उसका छोटे छोटे बाल बच्चे ही था, लेकिन इसी बीच में वो भी एक्सपायर कर गया। बाप तो गया ही, अब बेटा भी चला गया। बुरे कर्म का बुरा नतीजा करना है तो करके देखो, और नहीं तो जो करते हैं उसके घर में जाकर के देखो। माँ भी विधवा बनी हुई है, पत्नी भी विधवा बनी हुई है, घर सुना सुना लग रहा है, घर कैसे लग रहा है, जमराज का डेरा लग रहा है। लेकिन वही घर कितना बढ़िया था, सुंदर था, अच्छा था। लेकिन बुरा कर्म अगर कीजिएगा तो उसका नतीजा तो बुरा होगा, इसमें कोई दो बात नहीं है। स्वास्थ्य को बिगाड़ना आपके हाथ में है और स्वास्थ्य को बनाना भी आपके हाथ में है। हर एक व्यक्ति अपना अपना डॉक्टर आप हैं, याद रखिएगा। अगर व्यक्ति अपने आप को अगर थोड़ा समझने लगे, अपने शरीर के
आवश्यकता को समझने लगे कि मेरे शरीर में क्या आवश्यकता है, क्या देने से मेरा शरीर स्वस्थ रहता है और क्या देने से मेरा शरीर अस्वस्थ होता है, इतना भी अगर हम आप विचार करेंगे तो जल्दी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, हम अपना डॉक्टर आप हो जाएंगे। लेकिन इस पर हम विचार ही नहीं करते। हानि होती है या लाभ होता है उसको हम देखते नहीं हैं, केवल आदत के प्रभाव में पड़े हुए रहते हैं। इसलिए संस्कार एक अलग होता है। तो संस्कार स्कूल कॉलेज में अभी नहीं के बराबर मिलता है। संस्कार जहां मिलना चाहिए उसको तो अंग्रेज आए उसको ध्वस्त कर दिए। हम लोग जानते हैं ना कि पहले के लोग इस भारत को सोने का चिड़िया कहते थे, सोने की चिड़िया। मतलब यहां पर एक वैज्ञानिक होता था, एक पर एक विद्वान होता था, एक पर एक महापंडित होता था, एक पर एक ऋषि मुनि रहते थे। मतलब कोई कम नहीं था, सबके सब इस ज्ञान में भरपूर थे, आगे बढ़े हुए थे। लेकिन अंग्रेजों ने देखा कि ये लोग कैसे इतना प्रगति की ओर जा रहा है, ये लोग हर चीज में क्यों आगे बढ़ा हुआ है। तो देख लिए कि इसका मूल कारण यही गुरुकुल है। गुरुकुल से ही यहाँ पर शिक्षित होता है, गुरुकुल से ही संस्कार दिया जाता है, गुरुकुल से ही सारी व्यवस्था की जाती है। गुरुकुल अगर खत्म कर दिया जाए तो शायद इसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। परिणाम वही हुआ, सबसे पहले वे गुरुकुल को सफाया किए। उसके बाद जहां कहीं भी संस्कृत स्कूल का नाम सुनते थे उसको नामंजूर, और जहां इंग्लिश मीडियम वहां पर तुरंत मंजूर। इंग्लिश मीडियम अभी भी हम आप अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में भेजते हैं, उधर से क्या संस्कार लेकर के आता है वो तो देखते करते हैं। संस्कार उसका हम अपनी जब उधर से पश्चिमी सभ्यता का ज्ञान पा करके इंग्लिश मीडियम में से बढ़िया से पढ़ लिख करके आता है तो सबसे पहले वह अपने संस्कृति पर ही थूक फेंकता है, गाली देता है कि ये पूर्वी सभ्यता सबसे गड़बड़ है, सबसे खराब है, सबसे नालायक है। और पश्चिमी सभ्यता को खूब गुणगान करते हैं, खूब बड़ाई करते हैं। वाह, संस्कार तो होना चाहिए पश्चिमी सभ्यता की। क्यों? आखिर कारण क्या है? हम धन से कंगाल हो गए। अंग्रेज जब लूट लिया तो हम धन से कंगाल हो गए, और कंगाल आदमी, भिखारी आदमी अब पश्चिम की तरफ मुंह बाए हुआ है कि कैसे उसी तरह से हम भी धनी हो जाएं। अमेरिका का नकल करते हैं, इंग्लैंड का नकल करते हैं। लेकिन वहां पर भी अमेरिका, इंग्लैंड में धन की तो कमी नहीं है, लेकिन याद रखिएगा 50% व्यक्ति नींद की गोली खाते हैं और तब कहीं बेहोशी का आनंद लेता है। धन आने से आप कभी ऐसा मत सोचिएगा कि हम पूरे का पूरे सुखी हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं। हाँ, धन अगर आपके पास में है लेकिन भोगने की क्षमता होनी चाहिए, उसका सदुपयोग करने की क्षमता होनी चाहिए। अगर उसका सदुपयोग करने की क्षमता नहीं है तो आपके पास धन आएगा भी तो आप पगला जाइएगा, आप उसको संभाल नहीं पाइएगा। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि धन चाहिए लेकिन धन ही चाहिए, ऐसा कभी विचार मत करना। धन के साथ संस्कार भी होना चाहिए, अच्छे संस्कार भी होना चाहिए, सभ्यता भी होनी चाहिए, संस्कृति भी होनी चाहिए। और धन पा करके हम कैसे परमात्मा की तरफ जाएं, यह भी विचार आना चाहिए। पुराने जमाने में गुरुकुल का नियम था, 4 आश्रमों में लोग चारों आश्रम का नियमतः पालन करते थे, सबके सब पूरे नियम के साथ पालन करते थे। गुरु महाराज कहते थे जब तक यह 4 आश्रम का नियम ठीक रहा तब तक भारत वर्ष में बिल्कुल लोग ठीक रहे, अच्छे रहे, अपने संस्कृति में रहे। और जब से ये चारों आश्रम का लोग उल्लंघन किए तब से यहाँ पर सब उल्टा पुल्टा हो गया।
जीवन दुखी हो गया। आज हम अपने आप को सुखी पा रहे हैं? किसी से पूछिए आप सुखी हैं? कोई नहीं कहने वाला हम सुखी हैं। लेकिन जिस तरह से हम आप सुखी होंगे वह काम तो हम आप भूल गए। ये 4 आश्रम मान लीजिए इस कलिकाल में शुभ कर्म करते हुए, अगर आप शुभ कर्म करते हुए, सदाचार शिष्टाचार का पालन करते हुए, सत्संग ध्यान करते हुए अगर आपका जीवन ठीक ठाक रहेगा तो 100 वर्ष जीने का उम्मीद रखें। इस 100 वर्ष जीवन को आप 4 भागों में बांट दीजिए, 25-25 वर्ष। तो 25 वर्ष तक विद्यार्थी विद्याध्ययन करते थे गुरुकुल में रह करके, और वो भी ठिका बट्टा के साथ नहीं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। आज हम टीचर के पास देते हैं तो जो जितना बढ़िया टीचर होता है वह उतना ही पैसा मांगता है। आप पटना में जाइए या और बड़े बड़े शहर में जाइए, शिक्षक साल भर का कहेगा इतना रुपया चाहिए, इस विषय में मैं इसको बढ़िया जानकारी दे दूंगा या पास करवा दूंगा। पहले ही पैसे अमाउंट की बात करते हैं, पैसे की बात करते हैं, लेन देन की बात करते हैं। इसलिए विद्यार्थी पढ़ लिख करके कुछ हो भी जाता है तो उससे कोई लेन देन नहीं रहता है, क्योंकि पहले ही वो लेन देन की बात की है। गुरु शिष्य में पहले ही लेन देन की बात हुई है, इसलिए बाद में उनसे कोई मतलब नहीं रह जाता है। और पहले जमाने में निस्वार्थ सेवा देते थे, गुरुकुल में रहते थे। विद्यार्थी जो कुछ भी अपने घर से ले जाते थे, गुरुजी उसी में निर्वाह करते थे और उसको अच्छी शिक्षा देते थे, अच्छी सभ्यता देते थे। तो इस तरह से 25 वर्ष तक वह विद्याध्ययन करते थे और ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। आज हम आप इस पर ध्यान नहीं देते हैं। लड़का है या लड़की है, सबसे पहले तो ब्रह्मचर्य तोड़ने का टर्च मोबाइल सबसे खतरनाक है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। लड़का जवान है, चेहरा देखिए तो लगता है झुर्री पड़ गया है चेहरे। क्यों? चेहरा कहां चला गया? ब्रह्मचर्य की उसमें कमी है। स्वास्थ्य लाभ क्यों नहीं हो रहा है? स्वास्थ्य उसका बिगड़ते क्यों जा रहा है? वे बीमार अधिकतर क्यों रहते हैं? क्योंकि वे अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते हैं, अपने आप को देख नहीं पाते किससे हमारी हानि होती है और किससे लाभ होता है। आज कॉलेज में जाकर के देखिए विद्यार्थी के चेहरा को, सबके चेहरे पर झुर्रियां पड़ रही है। भले खाने पीने से चेहरा थोड़ा लाइटदार बुझाए अलग बात है, लेकिन संयम जीवन को खो चुका है। संयमित जीवन किसका नाम है उसको खो चुका है, और उसको खोने में ही लगता है आनंद। बुझाता है कि हाँ हम स्मार्ट हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। लेकिन संयमित जिसका जीवन खो गया उसकी शांति भी सदा के लिए खो जाती है। बोलिए श्री सद्गुरु। संयम वाला जीवन खोया, आपके अंदर में चिड़चिड़ापन आ जाता है, आपके मन में गुस्सा वाला भाव आ जाता है। कोई भी बात बोलेंगे तो आप उल्टा करके ऐसे जवाब दीजिएगा, दोबारा आपको कुछ कहना पसंद नहीं करेंगे। बाल बच्चे हे काम करेंगे, देखे नहीं हम की करेंगे। मतलब जवाब क्यों मिलता है? असंयमित जीवन के कारण। अगर उसका जीवन संयमित हो जाए, अगर उसका जीवन नपा तुला हो जाए, तो कोई भी काम में वे जब जाएंगे तो वह आगे निकल करके आएंगे, पीछे नहीं, आगे निकल करके आएंगे। नौकरी भी जाएंगे तो बढ़िया से बढ़िया नौकरी लेंगे। लेकिन एक गर्व की बात है कि बिहार और अदर स्टेट से बिहार कुछ संयम में है, पूरा संयम में तो नहीं है। पूरा संयम में बिहार भी नहीं है, लेकिन और स्टेट से कुछ ना कुछ सुधार है। इसलिए ज्यादा आईजी डीआईजी बढ़िया बढ़िया पद जो हासिल करते हैं ज्यादातर बिहार से ही करते हैं। और जितना ही हम आप असंयमित जीवन बिताएंगे उतना ही हम नीचे की ओर जाएंगे। हमारे इसी देश में एक जापान के रहने वाले थे नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट
अपने मित्र के यहाँ विद्या अध्ययन करते थे, पढ़ाई लिखाई करते थे, पढ़ते लिखते थे। उनकी पत्नी बराबर जाती थी उनसे हंसी करने के लिए, मजाक करने के लिए, मन बहलाने के लिए। मन को तो कुछ न कुछ मजाक सुनना चाहिए, कुछ न कुछ हंसी सुनना चाहिए, कोई मतलब जो है आपको तुक मिलना चाहिए। आजकल लोग आप देखेंगे जब से उतना मतलब नहीं रखते, भगवान के स्मरण से मतलब नहीं रखते हैं, लेकिन बिना गप के गप लोग करते हैं, बिना गप के गप। कोई गप का तुक ताल नहीं है, तैयो कुछ न कुछ कोई बात ला करके रख देंगे। अब आप उसमें उलझा करके रखिए, वो भी उजराया हुआ है, आपको भी उजरा करके रखे, जिससे कोई लाभ होने वाला है नहीं। तो वैसे ही नेपोलियन बोनापार्ट जो पढ़ते थे, इतना पढ़ाई में लवलीन रहते थे कि उनकी पत्नी कब आई, कब क्या बोली नहीं बोली, उस पर ध्यान ही नहीं जाता था। पढ़ाई में पूरा लवलीनता के साथ पढ़ाई करते थे। संजोग से पढ़ते पढ़ते वही नेपोलियन बोनापार्ट जब जापान के प्रथम सेनापति बने, उसके बाद जब सेनापति का पद हासिल किए, उसके बाद अपने मित्र को चिट्ठी भेजते हैं, मित्र तुम्हारे यहाँ पढ़ लिख करके मैं प्रथम सेना नायक बना हूं, प्रथम सेनापति बना हूं, इसलिए मैं तुमसे भेंट करने के लिए फलाने शहर में आ रहा हूं, तुम भी अपने मेरी भाभी के साथ, अपनी पत्नी के साथ यहाँ आओ। दोनों में ये चिट्ठी पढ़े, अपने पत्नी को सुनाए कि देखो हमारे मित्र इतने बड़े पद पर चले गए, लेकिन अभी तक हम लोगों को भूले नहीं है। इसलिए हाँ, जब मित्र याद किए हैं तो हम लोगों को चलना चाहिए। उनकी पत्नी कहती क्या वो मनहूस से बात करते हैं, तुम्हें कोई मनहूस, कोई मनुष्य था, वो मनहूस था। जब मैं जाती उससे बात करने के लिए, वो बात ही नहीं करती थी, वो तो सुन करके भी अनसुनी कर देते थे। काहे के लिए उसके पास? बोले अरे बाहर, भीतर मन से देखो, बाहर मन से चलो, ने क्या होगा, याद किए हैं, जाना चाहिए। बोले अच्छा कोई बात नहीं। तो गए वहां, दोनों मित्र में बातचीत होती, कहिए मित्र क्या हाल समाचार है? हाँ मित्र बहुत बढ़िया है, अच्छा है। उसके बाद कहते हैं भाभी को क्या समाचार है? बोले कि भाई तुम कोई मनुष्य हो क्या? तुम तो मनहूस हो, तुम तो गए गुजरे हो। बोले कि क्या हुआ? बोले कि मैं कई बार तुम्हारे पास गई, तुमसे बातचीत करना चाहिए, तुमसे हंसी मजाक करना चाहिए, लेकिन तुम एक बार भी नजर उठा के नहीं देखा, एक बार भी बोला नहीं। बोले कि भाई अगर मैं तुम्हारे चेहरे को देखता, तुमसे हंसी मजाक करता, अगर मैं मन को इधर उधर बहलाता, तो शायद आज मैं जिस पद पर आसीन हूं, ऐसा पद शायद मुझे नहीं मिलता। संयमित जीवन होने के ही कारण मैंने ये पद को हासिल किया। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। आप लोग जो अखबार पढ़ते हैं, वो आप लोग अखबार में पढ़िएगा कि अभी लड़का से आगे लड़की पढ़ाई में निकल रही है, आगे नंबर भी अधिक ला रही है लड़की, और पढ़ाई में भी आगे बढ़ रही है लड़की। अब आप आश्चर्य करिएगा कि एक कैसी बात है, पहले तो लड़का आगे था, अब लड़की क्यों आगे हो रही है? लड़की क्यों पढ़ाई में आगे हो रही है? तो आप अगर बढ़िया से गौर से देखिएगा तो लड़का ज्यादा इधर उधर की बात में रहते हैं, मन बहलाने वाली बात में रहते हैं, इधर उधर रहते हैं, लेकिन लड़की को कोई मतलब नहीं। गए स्कूल से सीधा आए अपना घर आकर के अगर कुछ इसको थोड़ा सा बांध दीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु। भगवान खुश हैं, भगवान खुश है, इसीलिए देख लीजिए एकदम पवन देवता एकदम हिलोरा मार रहे हैं। हम लोग गर्मी से हाँ तर बतर थे, इसीलिए हाँ प्रभु की दया हुई, एकदम ठंडा ठंडा हवा चल रही है। इसलिए हाँ थोड़ी देर मैं आप लोगों की सेवा करूंगा।
बोलिए श्री सदगुरु। तो कहने का आशा है, लड़की क्यों आगे बढ़ रही है? तो फालतू बात से मतलब नहीं रखती है, पढ़ाई से मतलब, और जाती है तो किचन में जाती है, अपने माँ का कुछ सहयोग कर देती है, बात बाकी पढ़ाई करती है। और लड़का इस चौराहे पर से उस चौराहे पर, इस लड़का के पास वो लड़का के पास, तो इधर उधर करने के कारण लड़का पीछे हो रहा है। नहीं तो दोनों के पास में तो एक ही माइंड है।